अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जावा उर्दू ट्यूटोरियल सीरीज़ के 32वें ट्यूटोरियल के तीसरे पार्ट में खुश आमदीद। आज के इस पार्ट में जो चीज़ हम करने वाले हैं वो हमारे पास है डेटाबेस क्यूरी, यानी कि हम पूरा डेटाबेस डिज़ाइनिंग करेंगे एक तरीके से। तो सबसे पहले आप अपना एसक्यूएल सर्वर खोल लें। अगर आपको, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि अगर एसक्यूएल के बारे में अगर आपको थोड़ी सी भी हाव नाव नहीं है तो आप सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर के ट्यूटोरियल देख लें मेरी इस वेबसाइट से, देन आप जो है इसके ऊपर आएँ। तो सबसे पहले एक हम डेटाबेस कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं GUI 01 के नाम से। मैंने दोनों तरीक़ों से वहाँ बताया हुआ है कि किस तरीके से हम बाय यूजिंग क्यूरी करेंगे। फ़िलहाल मैं क्यूरी की तरफ अगर आपके ले जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं छोड़ रहा हूँ। सबसे पहले आप लिख दें क्रिएट डेटा बेस, इसका नाम हम लिखते हैं GUI ऐप के नाम से। देन आपने करना है यूज़, आप लिख दें GUI ऐप। देन इसके बीच में ज़ाहिर सी बात है कि पैरेलल एक साथ कंबाइन होगी, तो मैंने इसके अंदर यहाँ पर गो की स्टेटमेंट लगा देता हूँ। ये आपने लिख दिया, देन आप उसको टर्मिनेटर लगा दें। देन आपने क्या करना है, गो कर दें। देन आप लिखते हैं क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम रखते हैं TBL। हम लिख देते हैं फॉर यूज़र्स, और यूज़र के बाद हम इसके अंदर जो फील्ड्स दे रहे हैं वो हमारे पास होंगी। सबसे पहले ID होगी, यानी कि यूज़र ID, और इसको मैं लार्ज ब्रैकेट में डाल रहा हूँ ताकि ये एरर ना दे। इंटीजर टाइप होगी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, और इसकी जो हमारे पास शुरुआत हो रही है वो 100 से होगी और 1 तक। ये मैं आपको बता चुका हूँ ट्यूटोरियल्स के अंदर, तो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। देन इसको हम प्राइमरी की कह लें और फिर कोमा, बस। तो प्राइमरी की जो होती है, जैसी क्योंकि नॉट नल वो ऑलरेडी अलाउ कर देती है, तो इसलिए हमें लिखना ज़रूरी नहीं है। देन इसके बाद जो हमने अपने प्रोग्राम के अंदर फील्ड रखी हुई है दिखा देते हैं GUI में, नेम, ईमेल, पासवर्ड और एज है। मैं वही यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले लिख देता हूँ नेम, देन हमारे पास है ये है वारशार 50। देन ये हमारे पास नॉट नल जो है वो यहाँ पे भी है। देन इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके अंदर यहाँ पे मैंने क्या क्या दे देना है, नेम, इसके बाद हमारे पास ईमेल, देन हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड। देन हमारे पास जो आखिरी चीज़ है वो हमारे पास एज है, तो ज़ाहिर सी बात है एज हमारे पास इंटीजर होती है, वारशार नहीं होती, तो हम यहाँ पर इंटीजर रख देते हैं। ठीक है, इंट लिखा, और यहाँ पे इसको अगर हम चलें फ़िलहाल हम इसको भी नॉट नल ही कर देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कर दिया। देन ये हमारे पास टेबल का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ TBL यूज़र के नाम से, सेव कर दी। ये मैं आपको पूरी स्किप दूंगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर पूरे को सेव कर दिया। आप पूरा एज इट इज़ ये कोड लिखिएगा और डायरेक्ट जाके आपने क्या कर देना, इसको पूरे को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देना, और ये देखें ये आपके पास कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया। ये गो का स्टेटमेंट ये बताता है कि इस स्टेटमेंट के बाद ही आपने दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। अगर मैं ये विदाउट गो करता तो ये एरर देता, बोलता है कि यहाँ पर कोई डेटाबेस बनी हुई नहीं है, और फिर बोलते हैं यूज़ किसको करूँ जब चीज़ बनी नहीं है, तो फिर किस टेबल में जाके इसको बनाऊँ। तो इसलिए ये स्टेप बाय स्टेप जो है गो का कीवर्ड यूज़ करता है यहाँ पर। तो देन अगर हम यहाँ पर रिफ़्रेश कर लें किसको, अपने डेटाबेस कॉलम को, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुका है हमारे पास GUI ऐप के नाम से DB। तो ये चीज़ यहाँ पे बन चुकी है। तो इसके अंदर हम अगर फोल्डर देख लें तो ये देखें TBL यूज़र भी यहाँ पे मौजूद है। तो अभी हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ चले जाते हैं, जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर जो चीज़ हम करेंगे वो ये हो कि सिंपल कि जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसके अंदर हम डेटाबेस इंसर्शन कराएंगे। तो सबसे पहले हम नेटबीन्स की तरफ चले जाते हैं, नेटबीन्स को ओपन कर लेते हैं। अब जो हमारे पास सबमिट का ये बटन है, इसको हमने क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं BTN सबमिट, ये देख लें यहाँ पे आ जाएगा एक्शन सबमिट। तो आपने सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ करनी है वो ये है कि उस DB कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना लें। DB कॉन्टेक्स्ट OBJ DB इज़ इक्वल टू न्यू DB कॉन्टेक्स्ट। बनाने के बाद आपने क्या करना है, OBJ ऑब्जेक्ट में DB डॉट, अब जो हमारे पास सबसे पहला है यानी कि एग्जीक्यूट क्यूरी का मेथड, उसको आपने रन करना है। अब इसके अंदर हमने क्यूरी पास करानी है। अब क्यूरी से मुराद स्ट्रिंग वैल्यू, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कमांड यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले तो आप एक काम करें, एक वैल्यू सपोज करें। किस तरीके से, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप डेटाबेस की कमांड बनाएं। इंसर्ट इनटू TBL यूज़र वैल्यूज़, ठीक है, आपने ये बना दिया। अब इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास कॉलम है वो आइडेंटिटी है, उसको आपने ऐसे छोड़ देना है या उसको आप कोमा कर दें। देन 1 2 3 और फिर इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, ये किस तरीके से मैंने किया, ये देखें, इंटीजर स्ट्रिंग 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 यानी कि वारशार 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 और फिर इंटीजर। ठीक है, इसको आपने खाली रख देना क्योंकि ये खुद ब खुद ही ID देगा वहाँ पे। देन आपने यहाँ पर फॉर सपोज मैं अपना नाम दे रहा हूँ। देन आपने ईमेल एड्रेस fahim@yahoo.com,
इसके बाद आपने पासवर्ड दे दिया फॉर सपोज 123 और देन एज मैंने यहाँ पर अपनी डिफाइन कर दी 24 सपोज, ठीक है, ये आपने कर दिया। देन आपने इसको क्या करना है, रन कर देना। नियर ये एरर कह रहा है किस जगह, यहाँ पे, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, ये आपने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भले आप इसमें ना ही दें तो बेहतर है, यहाँ पे मैंने चेक कर लिया, तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आप ना दें तो सही है। तो ये आपने देख लिया। आप जैसे ही ये आया तो आप इसको सिलेक्ट करवा लें, सिलेक्ट कराने यानी कि इसको देख लें कि रिकॉर्ड चला गया, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम TBL यूज़र। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास आसानी, ये देखें ID 100 से शुरू हो रही है और 1 का इंक्रीमेंट इसमें होता रहेगा। तो ये यहाँ पे ID खुद ब खुद इसने जनरेट की है। तो ये आपने ये पूरी क्यूरी आपको मिल चुकी है। तो आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। क्या करना है, इस पूरी को कॉपी करना है यहाँ से एज इट इज़, और इसको ले जाके यहाँ क्या करते हैं, पेस्ट कर देना है। किस जगह पे, एक यहाँ पे बनाएं न्यू, अगर आप, मैं कह रहा हूँ आपको कि स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दें और QUERY क्यूरी यानी कि इसको यहाँ पर कह दें। देन इसको आप लिख दें इन्वर्टेड कॉमा, और देन ये पूरी की पूरी जो आपने वहाँ से कॉपी की है, यानी कि एज इट इज़ जो कमांड यहाँ पे आपने लिखी है जो रन हो चुकी है, यानी कि डेटा गया है, उसको यहाँ पे आप ले आए। देन आपने करना क्या है, जितना भी अंदर जो डेटा होगा वो आपने रिमूव कर देना है। कॉलम देखिएगा, ख्याल रखिएगा आपने उसको कॉलम को कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ डेटा यानी कि 1 2 3 और ये जो चीज़ें वगैरह वो आपने रखना है। देन आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा डबल कोटेशन 2 दफ़ा देने हैं और प्लस का साइन, इसको आप पूरा अगेन कॉपी कर लें। इन्वर्टेड कॉमा डबल और प्लस 2 ये आपने कॉपी करना है। अगेन इधर पेस्ट, हर कॉलम में पेस्ट और फिर कॉलम के पेस्ट। ये देख लें, ये इन्वर्टेड कॉमा सिंगल नोटेशन, फिर डबल, फिर प्लस इस तरीके से स्ट्रिंग के लिए, और इंटीजर के लिए जस्ट इन्वर्टेड कॉमा डबल और यानी कि प्लस। अब सबसे पहले जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है वो कौन सी हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है, अगर देखा जाए तो वो हमारे पास यहाँ अगर हम चले जाएँ इसके डिज़ाइन व्यू में तो वो है नेम की। तो नेम की जो हमारे पास TXT है वहाँ हम यहाँ पर कॉल करते हैं TXT नेम। TXT नेम के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे TXT ईमेल, देन हम लिखेंगे TXT पासवर्ड, TXT पास लिखें, TXT पास आ गया। देन आपने लिखना है TXT एज, ठीक है। तो ये आपने क्या बना दिया, आ गया। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई, लेकिन अब इसके अंदर से जो चीज़ मंगवानी है वो हमें क्या मंगवानी है, गेट टैक्स यानी कि उस स्ट्रिंग का जो हमारे पास जो उसके अंदर वैल्यू होगी वो हमें चाहिए। .to स्ट्रिंग अगर करना चाहें तो कर दें, मसला नहीं है, लेकिन ये करें तो बेहतर है, मैं आपको ये कहूँगा। फिर इस पूरे फंक्शन को कॉपी कर लें और सबके साथ ये आपने पेस्ट कर दें, ठीक, सबके आखिर में। इसी तरह आपने क्या कर दिया, पूरा एक क्यूरी का बना दिया। अब ये पूरी स्ट्रिंग जो बन गई है, इस पूरी क्यूरी स्ट्रिंग को आपने क्या करना है यहाँ पे, या इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए आप इनपुट क्यूरी कह लें, तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप यहाँ से इनपुट दे रहे हैं। जैसे ही आपने ये दे दिया, इसे यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है, ये देखें। अब ये एक चीज़ और कहेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमने ट्रैकेज की बात कर रहे हैं, तो ये एक्सेप्शन यहाँ थ्रो करेगा, साउंडेड विद ट्रैकेज। तो आप इसको जस्ट क्लिक कर दें तो ये देखें इस तरीके से ये आ गया, खुद ब खुद ही इसने कर दिया। आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको और कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स तरीके से हटाना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको इस तरीके से रख दें, नहीं तो कोई इशू नहीं है। अब ना आप इसकी, जिस तरह मैंने पीछे ट्यूटोरियल में बता भी चुका हूँ एक्सेप्शन को किस तरीके से कोड को रखा जाता है, आप उस तरीके से भी इसको रख सकते हैं। तो ये आपने यहाँ रख दिया। रखने के बाद आपने भी, ज़ाहिर सी बात, हमने ये पूरा काम कर चुके हैं। तो अब इसको मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ और यहाँ पे इस पूरे को मैं चलाता हूँ। तो अब इसने करना क्या है, ये इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। फॉर सपोज अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वसीम, लेकिन मैंने एक चीज़ की गलती की है कि यहाँ पे एक चीज़ जो है कॉल नहीं कराई, वो ये कि जब ये काम हो जाए तो उसके लिए कुछ ऑप्शन आ जाए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग बॉक्स दिस, और इवेंट के अंदर मैं दे देता हूँ डेटा इंसर्टेड, ठीक है, यानी कि डेटा जा चुका है। यह आपने लिखा और जैन इसको आप रन कर दें फॉर सपोज। और करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ वसीम, देन wasim@yahoo.com, पासवर्ड इसका मैंने अगेन 456। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे पासवर्ड को, यहाँ पर मैंने पासवर्ड नहीं किया हुआ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से होगा। और देन यहाँ पर 25 कर दिया फॉर सपोज, और देन मैंने यहाँ पर इसको ओके किया। तो ये डेटाबेस इंसर्टेड तो आ गया लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर इसने एक्सेप्शन दे दी है। हाँ, याद आ गया, वो किस चीज़ की इंसर्शन है। इसने यहाँ पर देखें सर्वर यहाँ नल है। मैं अब दोबारा इसकी कॉन्टेक्स्ट की फाइल में जाऊँगा, यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेटाबेस नहीं दिया हुआ। डेटाबेस हमने यहाँ पे क्या बनाया, GUI ऐप, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको मसला करेंगी। तो ये यहाँ पर गए वसीम, फिर यहाँ पर मैंने वसीम
@yahoo.com, देन 345 और अगेन यहाँ पर मैंने दिया 25। देन ये जैसे ही मैंने यहाँ पर ओके किया तो ये देखें रन क्यूरी, यानी कि सक्सेसफुली रन हो चुका है। अभी किस तरीके से हुआ है ये अगेन ये दोबारा यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब आप डेटाबेस में चले जाएं, देखें मैंने एक रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद था, लेकिन जब मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा ये देखें अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ने यहाँ पे क्या काम किया कि डेटा हमारे पास इंसर्ट करा दिया और ख़ुद ब खुद ही इंक्रीमेंट हो गया। तो इस फेज़ में जो हमने चीज़ की है वो सिर्फ जो है डेटा हमने यहाँ पर मंगवा लिया है एक तरीके से। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या काम करना है, सिंपल अगर हम चले जाएँ फॉर्म के अंदर तो अगेन हमने यहाँ पर क्या करना है, डिज़ाइन व्यू में शो टैब में अब शो डेटा क्या करेगा, सारा का सारा डेटा जो हमारे पास पड़ा हुआ है उसको क्या करेगा, लेके आ जाएगा। तो अगेन अगर हम बात कर लें किस चीज़ की, हम इसी को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अगेन ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें क्या करना है, ओबीजे, ठीक है, डॉट हमारे पास क्या है यहाँ पे, हाँ ओबीजे, एक मिनट रुका, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो, इस तरीके से कि हम इसको क्लास लेवल के ऊपर डिफ़ाइन नहीं करते, वही कर देते हैं ओबीजे डीबी, इसको बिल्कुल प्रोग्राम के ऊपर जाके यहाँ पे इनिशियलाइज़ करा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कराने के क्या होगा कि ग्लोबली एक्सेस होगा हर जगह, बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो इसलिए इसको हम यहाँ से एक ही दफ़ा लिख देते हैं ऊपर। तो ओबीजे डीबी इज़ इक्वल टू न्यू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया। देन हमने क्या किया यहाँ पे ओबीजे डीबी डॉट, अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा जो फंक्शन था शो डेटा का वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपल क्योंकि क्यूरी मंगानी है हमें, तो अगेन हम यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग बनाएंगे जिसका हम नाम क्यूरी रखेंगे, स्ट्रिंग शो क्यूरी, ठीक है, शो क्यूरी यहाँ पे हमने दे दिया। और यहाँ पे क्या कर दिया, सिलेक्ट, या इसको छोड़ने मैं डेटाबेस से ले आता हूँ पूरे की पूरी, ये पूरी क्यूरी यहाँ से आपने क्योंकि रन की हुई है, अगेन यहाँ ला के यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है। देन इसको यहाँ पर सेट कर दें। देन आपने क्या करना है, इसके अंदर यही स्ट्रिंग पास करवा देना है शो क्यूरी के नाम से। और ये हमारे पास जाहिर सी बात है रिटर्न में क्या कर रहा था, रिज़ल्ट सेट, तो हम रिज़ल्ट सेट करके RS, ठीक है, और ये इसको यहाँ पे स्टोर करवा दिया। अब रिज़ल्ट सेट क्योंकि यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं है, इंपोर्ट नहीं हुआ तो इंपोर्ट करा दें, तो अब ये यहाँ पर रिज़ल्ट सेट आ गया। शो क्यूरी हमारे पास क्यों एरर दे रहा है, इसलिए कि ये ट्राई कैच के अंदर मौजूद नहीं है। अगेन आपने इसको जस्ट क्लिक करना है और ट्राई कैच का खुद ब खुद यहाँ पे फंक्शन आ गया। देन अभी हमने एक और चीज़ जो करनी है वो ये कि अपने कंपोनेंट के अंदर डेटा जो है वो सॉर्ट कराना है या इंसर्ट कराना है। अब उसके लिए दरअसल बात है, मैं बार बार ट्राई के ब्लॉक के अंदर ही इस दफ़ा कोड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी शो होना है। तो आपने क्या करना है, वाइल ले लें, वाइल का लूप ले लें, लेने के बाद आपने क्या करना है, बल्कि एक मिनट रुक जाए मैं इसको पूरा कर देता हूँ, ये ऑटोमेटेड इसने जनरेट कर दिया है वाइल। इसके बाद आपने लिखना है RS डॉट नेक्स्ट, ये फंक्शन है इसका, जब तक ये वैल्यूज़ लेके आता रहे। अब जाहिर सी बात है हमारे पास जो चीज़ है वो क्या है, ये देख लें यहाँ पे एरर किस चीज़ का दे रहा है। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे अपेंड, टेक्स्ट एरिया था आई थिंक हमारे पास, हमने क्या रखा था TXT, मैं एक मिनट नाम भूल गया हूँ इसका, क्या चीज़ मैंने रखी थी इसका नाम। डिज़ाइन में चले जाएं और इस पूरे का हम चेंज वेरिएबल, इसका हमने नाम ही नहीं दिया, टेक्स्ट एरिया के नाम से हम दे देते हैं, यानी कि TA मैसेज, टेक्स्ट एरिया मैसेज के नाम से हमने इसका वो दिया हुआ है, मेरे को जहन में नहीं था क्यों मैं इसकी नेमिंग भूल गया था। TA यहाँ पर लिखा डॉट अपेंड आपने जैसे ही किया। अब ये अपेंड का मेथड क्या करता है, अगर आप GUI के अंदर बात करें तो ये चीज़ एक तो सेट टेक्स्ट होता है और एक अपेंड होता है। अपेंड से ये होता है कि आपका जो प्रीवियस टेक्स्ट जो होगा उसके अंदर ही वो ऐड हो जाएगा एक तरीके से। तो आप इसके अंदर शो क्यूरी की बजाय आपने यहाँ पर क्या करना है, RS के बाद आपने लिखा है गेट स्ट्रिंग आप मंगवा लें, और इसके अंदर आपने विथ देनी है या वो कॉलम का नंबर देना। फॉर सपोज यहाँ मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 कॉलम है। अब आपको फॉर सपोज कॉलम 3 की वैल्यू चाहिए तो आप 1 2 3 ईमेल जो होगी वो वैल्यू आएगी अगर आप इसके अंदर 3 वैल्यू देंगे। फॉर सपोज मैं 1 दे रहा हूँ, देन इसके अंदर मैं स्पेस दे के यानी कि कॉन्केटिनेशन करके स्पेस दे रहा हूँ, देन फिर स्पेस, ये गलत कर दिया मैंने, इसको मैं पूरे को कॉपी करूँगा पहले तो, देन मैं इसको स्पेस देता हूँ, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें, ये देखें यहाँ पेस्ट हो गया। देन आप अगेन जाएं, अगेन यहाँ पर पेस्ट कर दें 1 2 3 और ये हमारे पास 4,
और ये 5, ये हो गए 5 हो गए 5, 1 2 3 एंड ये 4 और ये 5 यानी कि हमारे पास 5 आ गई। अब 5 आ गई तो जाहिर सी बात है आखिरी वाला कॉलम हम हटा देंगे यहाँ से, कॉन्केटिनेशन नहीं करनी हमें। तो ये चीज़ें वैल्यूज़ जो है हमारे पास क्या फैच होके आ जाएंगी, सारी की सारी किसके अंदर अपेंड हो जाएंगी, हमारे टेक्स्ट एरिया के अंदर। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पर हो गई है। तो अब इस वाले कोड को हम चला के देखते हैं, रन कर लें आप। अगेन आप चले हैं शो डेटा में। अब यहाँ पर आपने जाहिर सी बात है शो डेटा जैसे ही करेंगे तो ये देखें सारी की सारी वैल्यूज़ आ रही है। अब आप कह रहे होंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, स्क्रोलिंग उस तरफ क्यों हो रही है, तो ये मैं इसको भी सेट कर देता हूँ इस तरीके से कि आपने क्या करना है, कॉन्केटिनेशन डबल देना है, अगेन यहाँ पर प्लस दे देना है और यहाँ पर क्या कर देना है /n। /n से मुराद यानी कि स्पेस स्केप सीक्वेंस है, तो इससे यहाँ पे जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिससे हम जो है वो बना लेंगे, अपनी शेप बना लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइन ब्रेक करने के लिए वैसे इसका पर्पज़ है। शो डेटा किया तो अभी आप देख सकते हैं आईडी आ गया हमारे पास, ये आ गया, देन हमारे पास ये आ गया, तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो हमारे पास यहाँ मौजूद हो गई। लेकिन अब आप दोबारा इसको शो डेटा करेंगे तो ये देख रहे हैं अब अगेन ये आपको कोई बग लग रहा होगा, ये यार बार बार क्यों हो रहा है इस तरीके से, जबकि मैंने एक दफ़ा इसको शो कर दिया। तो इससे बचने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। वो इस तरीके से फॉर्मेटिंग करते हैं कि सबसे पहले हम कर लेते हैं इसी को TAM मैसेज कर देते हैं और इसके अंदर जो चीज़ हमारे पास आने वाली है वो सबसे पहले अपेंड के बाद हम यहाँ पर कर देते हैं ये, और देन हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले हम कर देते हैं ID, देन इसके अंदर स्पेस, इसके बाद हम देते हैं नेम, देन हम इसके स्पेस फिर देते हैं ईमेल, देन हम इसके बाद स्पेस देते हैं पासवर्ड, देन इसके बाद हम स्पेस दे के हम कह देते हैं एज। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ शो हो रही है, देख सकते हैं हमने बाकायदा ऐसी इसको एक तरीके से बना दिया फॉर्मेट, ताकि ये पूरा एक टेबल के टाइप ही दिखे हमें। चेक कर लेते हैं कोई अलाइनमेंट में कोई इशू तो नहीं आ रहा। तो ये देख लें आप ID नेम पासवर्ड, लेकिन आप बोल रहे होंगे ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको रिपीटिंग से बचाने के लिए अब आप एक काम करें, इसको यहाँ से निकालें, X कर दें यानी कि कट कर दें और देन इसको यहाँ पे प्लेस कर दें। अब जाहिर सी बात है इससे पहले क्योंकि ये सारी चीज़ें आ रही होंगी तो आप इसी को एक काम करें जो चीज़ हमारे पास रिपीट ना हो, उसके लिए एक चीज़ आपको बताऊँ कि जब भी बटन क्लिक हो, यानी यहाँ पर क्लिक हो गया, डेटा आ गया, देन यहाँ पर क्लिक किया, अगेन वही डेटा आ रहा है, तो ये डेटा बार बार ना आए, जब नया डेटा हो वही आए। तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पे एक चीज़ कर देते हैं, वो ये कि हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं TA मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट। जब भी इसको करें सेट टेक्स्ट तो यहाँ पे क्या कर दें नल, यानी कि इसको खाली करें, जब भी बटन हो फिर उसको वहाँ पे प्रिंट करें। तो आप इसको अगेन चेक कर लें, यहाँ पे इसको यहाँ गए किया, अगेन आपने किया, कोई फ़र्क नहीं, सेम वही रहेगा, ID आ गई, नेम आ गया, ईमेल का आ गया, पासवर्ड आ गया और एज आ गया, सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ आ चुकी हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो इस फेज़ के अंदर हमने दो चीज़ें कर ली हैं अपनी, और लास्ट जो हमारा फेज़ बचा है वो ये है कि जो हमारे पास असल चीज़ है अपडेट और डिलीट का ऑपरेशन, यानी कि पूरा DML का प्रोसेसन वो हम करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।